देश आज मना रहा है संविधान दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्चतम न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में हुए शामिल। पीएम ने ई कोर्ट परियोजना के अंतर्गत विभिन्न पहलों का किया शुभारंभ। कहा, देश पूरी सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए बढ़ रहा है आगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ओशनसैट 3 और 8 नैनो उपग्रहों का किया प्रक्षेपण। प्रक्षेपित होने वाले उपग्रहों में भूटान का एक सैटेलाइट भी शामिल। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया पार्टी का संकल्प पत्र। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम में हुए शामिल। भाजपा सहित कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने झोंकी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत। छब्बीस 11 के मुंबई आतंकी हमले की 14वीं बरसी पर देश शहीदों को दे रहा है श्रद्धांजलि। हमले में करीब 166 लोगों ने गंवाई थी जान, 300 से ज्यादा लोग हुए थे घायल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य लोगों ने शहीदों को किया नमन। फीफा विश्व कप में आज फ्रांस के डेनमार्क से होगी भिड़ंत। सऊदी अरब के सामने होगी पोलैंड की चुनौती, जबकि अर्जेंटीना और मैक्सिको में होगा अहम मैच। प्रतियोगिता में बने रहने के लिए अर्जेंटीना को हर हाल में दर्ज करनी होगी जीत। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में भाग लिया। वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 2015 से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्टिस क्लॉक, जस्ट आईएस मोबाइल ऐप 2.0 डिजिटल कोर्ट और SWAS वेबसाइट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। उन्होंने कहा, चाहे व्यक्ति हो या संस्थाएं, हमारे दायित्व ही आज हमारी पहली प्राथमिकता है। इस बार का संविधान दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं आधुनिक भारत का सपना देखने वाले बाबा साहब आम्बेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को, सभी संविधान निर्माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है और एक विश्वास है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहा है। यही भावना हमें वैशाली के गणराज्य में भी दिखती है, वेद की ऋचाओं में भी दिखती है। पीएम ने कहा, लोगों को समय पर न्याय मिले, इसके लिए न्यायपालिका कई सार्थक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, आजादी का ये अमृत काल देश के लिए कर्तव्य काल है। प्रो पीपल पॉलिसीज की ताकत से आज देश
और देश का गरीब, देश की माताएं बहनें, उनका सशक्तिकरण हो रहा है। सामान्य मानवीय के लिए आज कानूनों को सरल बनाया जा रहा है। टाइमली जस्टिस के लिए हमारी जुडिशरी भी लगातार कई सार्थक कदम उठा रही है। आजादी का यह अमृत काल देश के लिए कर्तव्य काल है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही हम देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा भारत की मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर पहचान को और मजबूत करना है। भारत हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक सप्ताह के बाद भारत को G20 की प्रेसिडेंसी भी मिलने वाली है। यह बहुत बड़ा अवसर है। हम सभी टीम इंडिया के रूप में विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाएं, भारत का योगदान विश्व के सामने लेकर जाएं, ये भी हम सभी का सामूहिक दायित्व है। भारत की मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर जो पहचान है, हमें उसे और सशक्त करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। 14 वर्ष पहले जब भारत अपने संविधान और अपने नागरिकों के अधिकारों का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था। मुंबई आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। समारोह को संबोधित करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, न्याय वितरण प्रणाली को और मजबूत करने की जरूरत है। The Constitution of India is to a large extent aspirational, for it seeks to deliver political freedoms and civil rights, attempting to shrug off the colonial baggage. When the Constitution was adopted, the social, political and economic realities of our nation were in stark contrast to the aspirational ideals in the text of the Constitution. The Constitution entrusted the legislature, the executive and the judiciary with the role of bridging this gap between constitutional ideals and social reality. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, संविधान वो आधारशिला है जिस पर भारतीय राष्ट्र खड़ा है और हर गुजरते साल को नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। To accelerate the movement of access to justice in India, the power of indigenous technology is being harnessed to mainstream legal aid and legal empowerment in the society. 25 lakh people have benefited from this service. In next 5 years, 1 crore plus citizens would be rendered with advice and consultation. To amplify the outreach of access to justice, legal literacy and legal awareness is being prioritized and made accessible in regional, local dialects using innovative techniques, both physical and virtual. G20 समूह की औपचारिक रूप से अध्यक्षता संभालने से पहले भारत सदस्य देशों के मिशन प्रमुखों के साथ बैठक कर रहा है। अंडमान निकोबार के स्वराज द्वीप पर हो रही बैठक में आमंत्रित देशों के राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल हैं। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह बैठक स्थल से वहां हो रही चर्चा के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के स्वराज द्वीप में एकत्रित हुए G20 के राजदूतों को भारत ने अगले साल अपनी अध्यक्षता G20 की अध्यक्षता में प्राथमिकताएं क्या होंगी वो बतलाएं, जिसमें डिजिटल रेवोल्यूशन, विमेन लेड डेवलपमेंट और एक रेजिलिएंट, इंक्लूसिव
और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की। We highlighted India's priorities of inclusive and sustainable growth, of climate finance, of accelerated action on SDGs, of our digital transformation story, of how India has become the pharmacy and the vaccine capital of the world, and how we need multilateral reforms as far as institutions are concerned. ये कॉन्फ्रेंस इसलिए भी अहम थी क्योंकि ये 26 नवंबर को हो रही थी। भारत ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों का हवाला दिया और एक गुहार लगाई G20 मुल्कों को कि आतंकवाद के खिलाफ सबको एक संयुक्त मोर्चा खोलना होगा। कैमरामैन वाईके लोकनाथ के साथ अमृतपाल सिंह, स्वराज द्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, डीडी न्यूज। त्रिपुरा के अगरतला में 9 और 10 दिसंबर 2022 को अष्टलक्ष्मी संत शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में अपनी तरह का पहला आयोजन है। इसकी अवधारणा और उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का पता लगाना है। इसके साथ साथ देश के बाकी हिस्सों के साथ संचार और आदान प्रदान को मजबूत करना भी है। इसका लक्ष्य है ताकि एक मजबूत और एकीकृत पहचान को रेखांकित किया जा सके। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। शांति काली मंदिर के महंत और वरिष्ठ चिंतक श्री चित्त महाराज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मूलतः आदमी जो है बहुत ही अच्छा है, मूलतः आदमी है वो सज्जन है। आदमी का मूल स्वभाव जो है वो बहुत है ईश्वरीय है। ये बात सब लोगों के, ये तो उपनिषद से चलता आया है। हमारा तो उपनिषद ही बोलता है सर्वे सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये उपनिषद से आई हुई प्रार्थना जो हमने विश्व को दी है और यही प्रार्थना उजागर होनी है। और धर्मों के विचार सुनेंगे और जो कॉमन एक उसके नीचे एक थ्रेड है, कॉमन थ्रेड जो विश्व मानव का है, जो मानव कल्याण का थ्रेड है, उसकी बारे में चर्चा होगी। We want it to be more of a people's function. We believe in more of people function nowadays, and we believe in people-to-people contact. If we can have it with Bangladesh, why can't we have it with the Northeast? So this is very important, and we want this whole thing to be warm, thought-provoking. We want it to be, sharing of different ideas, and we want this to be a grand success because the first time in the history of the Northeast, a Sant Sammelan of this scale is being held in Northeast. इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ओशनसेट 3 का प्रक्षेपण किया। ये प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 11:56 पर किया गया। सैटेलाइट ओशनसेट 3 को धरती से 743 किलोमीटर दूर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। साथ ही आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 8 नैनो उपग्रहों को लॉन्च किया गया। इस पल का गवाह बनने के लिए वैज्ञानिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में दर्शक भी शामिल रहे। S-139 के साथ स्ट्रैप-ऑन बूस्टर का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और यह गर्जना करता हुआ आकाश में बहुत ही रोमांचक क्षण PSLV C-54 EOS-6 मिशन अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए रवाना हो चुका है। The core S-139, the cumulative thrust being developed at this next flight event will be the separation of air-lid strap-ons. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज भारत भूटान के संयुक्त प्रयास से लॉन्च सैटेलाइट की कामयाबी पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यों में इसरो भविष्य में भी भूटान की सहायता करेगा। We have achieved a historic milestone in India's bilateral cooperation with Bhutan as two special friends and neighbors. In a span of 2 years, the collaborative efforts of the dedicated team of space engineers and scientists from ISRO and the Bhutanese side have culminated today in the launch of this satellite for Bhutan. As envisioned by Prime Minister Shri Narendra Modi, as well as His Majesty the King of Bhutan,
Our two sides have taken the India-Bhutan partnership to a new and emerging area in the 21st century through achievements in space and technology. You may recall, during the visit of Prime Minister Modi to Bhutan in August 2019, we had jointly inaugurated the ground earth station of the South Asia satellite in Thimphu, which was constructed with the support of ISRO. उन्होंने कहा कि INS-2B सैटेलाइट प्रक्षेपण की सफलता भारत भूटान रिश्तों में और मजबूती और पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देगी। Prime Minister Modi had offered increased bandwidth on an additional transponder as per Bhutan's requirements as a gift to the people of Bhutan. Accordingly, the Indian side extended capacity building to 4 Bhutanese engineers at the UR Rao Satellite Center, ISRO, in Bengaluru, through hands-on training on small satellite building and testing, as well as processing and analyzing satellite data. In a landmark initiative, the two sides have now jointly developed a customized small satellite for Bhutan, the INS-2B. I understand that the primary payload of the satellite, which is an imager, will help Bhutan in natural resources management. The secondary payload, which was designed and built by Bhutan, will function as a digital repeater from space, serving amateur radio users community. बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता विक्रम गोखले का निधन हो गया है। पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। काफ़ी समय से गोखले बीमार चल रहे थे। बीते 20 दिनों से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। मराठी से हिंदी जगत में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। विक्रम गोखले ने फिल्मों और टीवी के अलावा थिएटर में भी काफ़ी काम किया है। वे अमिताभ बच्चन की साल 1990 में आई अग्निपथ, सलमान खान की हम दिल दे चुके सनम, भूल भुलैया, नट सम्राट और मिशन मंगल समेत कई फिल्मों में काम कर चुके थे। उनकी कुछ समय पहले ही मराठी फिल्म गोदावरी रिलीज हुई थी, जिसकी काफ़ी प्रशंसा भी हुई थी। उनके जाने से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय 25वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन का विषय नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ई गवर्नेंस पर बुकलेट भी जारी की। As far as DOPT is concerned, in the last 6-7 years, we have developed a mechanism. There is virtually nothing out of the public domain. We, the RTI, early on, you could file the RTI going to office 10 to 5. The last 4-5 years. This is all what has happened in our department I'm talking of, because if we don't talk, who else would talk? We have put it on the mobile. You can file an RTI anytime, anywhere. गुजरात चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए गुजरात की जनता से कई वायदे किए हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात विकास की गंगोत्री है और उस गंगोत्री में जब हम विकास की बात करते हैं तो हम नए संकल्प के साथ अपने आप को फिर से पुनर्स्थापित करते हुए आगे बढ़ने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य पार्टियां संकल्प पत्र में सिर्फ हवाई वादे करते हैं, लेकिन भाजपा ने जो कहा है वो करके दिया है। आज जब हम आपके सामने संकल्प पत्र लेकर आए हैं और अपनी बात कह रहे हैं, तो मैं अपने साथियों से एक बात और कह देना चाहता हूं। बहुत से राजनीतिक दल हैं, बड़े बड़े घोषणाएं करेगी क्यों ना, क्योंकि आना तो है नहीं सरकार में, लेना एक ना देना दो। अगर सपने दिखाने हैं तो दिखा लो जो दिखाना है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है तो हवा में नहीं कहती। हम पूरी तैयारी करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं, आंकड़ों को पढ़ते हैं, जरूरतमंद को जानते हैं, जरूरतमंद की कमी को पहचानते हैं और उसको ताकत देने का काम करते हैं। यह हमारा संकल्प होता है।
भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जो प्रमुख वादे किए हैं उनमें आईआईटी की तर्ज पर प्रदेश स्तर पर 4 गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विकसित होंगे। अगले 5 साल में युवाओं के लिए 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। मजदूरों के लिए एक श्रमिक क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। इस कार्ड से बिना ब्याज के 2 लाख रुपए तक लोन मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख रुपया किया जाएगा और हेल्थ कवर इसका मिलेगा। मुख्यमंत्री के फ्री डायग्नोस्टिक स्कीम के तहत 110 करोड़ रुपए का कॉर्प्स बनाया जाएगा। राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। आज 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए भीषण आतंकी हमले की 14वीं बरसी है। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों द्वारा किए गए इस हमले में करीब 166 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मौके पर हम आतंकियों से लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे पुलिस और सुरक्षा बलों के वीर जवानों को याद कर रहे हैं। इनमें पुलिस अधिकारी अशोक कामते, हेमंत करकरे, तुकाराम ओम्बले और विजय सालस्कर जैसे जवान शामिल थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जिन लोगों ने मुंबई हमले की योजना बनाई थी उन्हें इतने वर्षों बाद भी सजा नहीं मिली है। Even after so many years, the people who planned it and oversaw it have not been punished. They have not been brought to justice. This is something which we give utmost importance to. We are working with many other partners, other countries who also lost lives on that occasion to make sure that the real perpetrators, those who were masterminds, do not escape justice. मुंबई में 26/11 की 14वीं बरसी पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तिहाड़ जेल से दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया है। नए वीडियो में सत्येंद्र जैन जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार के साथ दिखाई दे रहे हैं। अजीत कुमार को इस महीने की शुरुआत में निलंबित किया गया है। और अब बात खेल की। आज फीफा विश्व कप में ग्रुप जी में मौजूद फ्रांस अपना दूसरा मुकाबला खेलने उतरेगी। टीम का सामना डेनमार्क से होगा। फ्रांस की कोशिश मुकाबले को जीत अगले दौर में पहुंचने की अपनी स्थिति को सुनिश्चित करने की होगी। वहीं ग्रुप सी में स्थित सऊदी अरब का सामना पोलैंड से होगा। सऊदी अरब ने अपने पहले मैच में विश्व कप का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए अर्जेंटीना को 2-1 से शिकस्त दी थी। ऐसे में टीम अगर आज पोलैंड को हराने में सफल रहती है तो निश्चित रूप से टीम अगले दौर में अपना स्थान पक्का कर लेगी। वहीं पोलैंड की टीम को अपने पहले मैच में मैक्सिको के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेलना पड़ा है। ऐसे में टीम सऊदी अरब के खिलाफ अपना मुकाबला हर हाल में जीतना चाहेगी। वहीं आज देर रात अर्जेंटीना की टीम मैक्सिको के खिलाफ मैदान पर उतरेगी, जहां एक बार फिर से निगाहें अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी मेसी पर होंगी। वैसे रिकॉर्ड्स के आईने में अर्जेंटीना का पलड़ा मैक्सिको पर भारी है। दोनों टीमें अब तक कुल 35 बार
एक दूसरे के खिलाफ उतरी हैं, जिसमें 16 बार अर्जेंटीना को जीत मिली है, जबकि केवल 5 बार मैक्सिको ने बाजी मारी है। वहीं 14 मैच ड्रॉ रहे हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।